अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है 8000 ग्राम बॉडी वाइब्रेट्स SHM with amplitude 0.30 meter. The restoring force is 60 Newton and displacement is 0.30 meter. Find out time period, acceleration, velocity, kinetic energy and potential energy when the displacement is 12 centimeter. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को समझने से पहले आप लोगों को यह बात याद होनी चाहिए कि बुक में यहां पर उन्होंने 800 ग्राम दिया है, लेकिन अगर बुक के आंसर के मुताबिक हम देखें तो फिर यहां पर ये हमारे पास 8000 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि बुक में उन्होंने जो आंसर दिए हैं तो वो आंसर तब हमारे पास करेक्ट आ सकते हैं कि अगर हम यहां पर 800 की बजाय 8000 ग्राम ले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना होगा कि ये 800 नहीं है, ये हमारे पास 8000 ग्राम है। मजीद स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और इसके इस एंड के साथ हमने एक मास को बांधा है जिसकी मैग्नीट्यूड है 8000 ग्राम। आप लोग इसको 8 किलोग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। फिर हमने इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से मैंने इसको यहां पर लेके आया, यानी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर मैं लेके गया तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.30 मीटर और यहां पर इसमें जो फोर्स स्टोर हो चुकी है वो रिस्टोरिंग फोर्स है 60 न्यूटन। फिर जैसे ही हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो इस तरह से वापस आते हुए मिसाल के तौर पर जब इस पॉइंट पर पहुंच गया, यानी मीन पोजीशन से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो हमारे पास 0.12 मीटर हो या 12 सेंटीमीटर हो, तो बताइए यहां पर इसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी मीन पोजीशन से 12 सेंटीमीटर के फासले पर जब हो तो हमने एक्सेलरेशन को भी निकालना है, साथ में हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी को भी निकालना है। और इसके साथ साथ पहले पार्ट में हमने इसके टाइम पीरियड को भी निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जब हमने इसको यहां से यहां तक लेके गया और जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो इस तरह से आते हुए मीन पोजीशन से पास हो जाएगा और दूसरे साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। फिर यहां से वापस आते हुए जब वापस इसी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाए, यानी एक साइकिल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे, तो इसी दौरान इसके टाइम पीरियड को भी हमने निकालना होगा और इसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के दौरान जो टाइम गुजर जाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसी टाइम पीरियड को भी हमने निकालना है। उम्मीद करता हूं कि आप स्टेटमेंट को समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉडी जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है। मास कितना है, 8000 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 8 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना है जिसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 0.30 मीटर और 0.3 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, वो हमारे पास है 60 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यानी जिस डिस्प्लेसमेंट पर हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन ETC को निकालना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 0.12 मीटर के बराबर हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, टाइम पीरियड को हमने निकालना है, एक्सेलरेशन को हमने निकालना है, वेलोसिटी को हमने निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को भी हमने निकालना है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड को निकालते हैं, लेकिन टाइम पीरियड को निकालने से पहले सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये है कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है यानी के की जो वैल्यू है इसको हमने आगे बार बार यूज करना है। तो आगे सॉल्यूशन को आसान करवाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करवाने के लिए सबसे पहले हमने के की वैल्यू को निकालना होगा। तो के की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, वी नो दैट, यानी हुक्स लॉ से हमें मालूम है। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। यानी हम यहां पर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, एम्पलीट्यूड से उस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे।
अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स नॉट को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो के किसके बराबर आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो आप फोर्स की वैल्यू भी पुट करें, साथ में एक्स नॉट की वैल्यू भी पुट करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू मिल जाएगी 200 न्यूटन पर मीटर, जिसको मैंने इक्वेशन ए कहा। सबसे पहले मैंने इसको क्यों निकाला मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको हमने आगे बार बार यूज करना है। तो कैलकुलेशन को आसान करवाने के लिए सबसे पहले आप लोग भी के की वैल्यू निकाले, तो फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम किस चीज को निकालते हैं, टाइम पीरियड को निकालते हैं। तो टाइम पीरियड यानी वी नो दैट, हमें मालूम है, हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, 2 अंडर रूट एम बाई के, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। अब आप लोग इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करें, 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, पाई 3.14 के बराबर है, अंडर रूट भी अपनी जगह पर, मास किलोग्राम में 8 के बराबर है। और मैंने जिस तरह से पहले बता दिया था कि के की वैल्यू आप लोगों ने निकालना होगा, तो तब ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए आसान होगा। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी थी, 200 न्यूटन पर मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.3 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने इसी एक्सट्रीम पोजीशन से इस मास को छोड़ा तो इस तरह से जाते हुए मीन पोजीशन से पास होते हुए दूसरी साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। यहां से फिर वापस आते हुए जब इस इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इस दौरान जो टाइम गुजर जाता है वो हमारे पास कितना है, 1.3 सेकंड, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसके बाद हम पार्ट 2 यानी पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमने एक्सेलरेशन को मालूम करना है। वी नो दैट, ये भी हमें मालूम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। याद रखना स्टूडेंट, अगर हमने एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को निकालना है तो आप लोग आगे फिर साथ में माइनस ना लेके। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास स्टेटमेंट में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है, हमें याद है, मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी आप लोग को बता दिया था कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास के बाय एम के बराबर होती है। तो आप लोगों ने ओमेगा स्क्वायर की जगह पर के बाय एम की वैल्यू पुट करनी है, और माइनस को आप लोग ना लेके, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को निकालना चाहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से वैल्यू पुट करें, यानी के की वैल्यू भी हमने निकाली थी 200 न्यूटन पर मीटर, मास की वैल्यू भी हमारे पास गिवन में है 8 किलोग्राम, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन में है मीटर में, वो किसके बराबर था, 0.12 मीटर। यहां पर इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना होगा, एक्स नॉट की बजाय मैंने एक्स को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि जब ये मास हमारे पास मीन पोजीशन से 0.12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर होता है तो वहां पर आप लोगों ने एक्सेलरेशन को मालूम करना है। क्लियर, तो इसलिए मैंने एक्स नॉट की जगह पर यहां पर एक्स लिया है, क्योंकि उन्होंने 12 सेंटीमीटर पर कहा है कि वहां पर आप लोग एक्सेलरेशन को मालूम करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, यानी हमने वेलोसिटी की वैल्यू को अब निकालना है। वी नो दैट, यानी हमें मालूम है, जब भी मैं वी नो दैट लिखता हूं तो याद रखना स्टूडेंट, यहां पर जिन फार्मूले को भी हमने यूज करना है तो ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ इसका यूज करेंगे तो टॉपिक में इन फार्मूलेस को हम डिराइव भी करते हैं और इसके साथ साथ हमें ये याद होना भी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। अब ओमेगा किसके बराबर है, यहां पर अगर ओमेगा स्क्वायर के बाय एम के बराबर है तो ओनली ओमेगा हमारे पास अंडर रूट के बाय एम के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा की जगह पर मैंने ये पुट की और ये अपनी जगह पर आ चुका है। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। तो के किसके बराबर 200, मास किसके बराबर 8 किलोग्राम के, एक्स नॉट जो कि एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर 0.3 मीटर, साथ में इसका स्क्वायर लेकर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने वेलोसिटी को भी यहां पर मालूम करना है। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है
वो हमारे पास है 0.12 मीटर और साथ में स्क्वायर लेकर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी वो बराबर आ जाएगी 1.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मीन पोजीशन से तकरीबन 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर के फासले पर ये मास जब था, तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी थी वो 1.4 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। अब इसके बाद हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना है। पार्ट 4 में हमसे क्या मांग रहा है, यानी कि मालूम करे काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है, हमें याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के साथ में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 अपनी जगह पर के हमारे पास बराबर आ जाएगा 200 के साथ में एक्स नॉट की वैल्यू ये है स्क्वायर लेकर, और एक्स की जो वैल्यू है वो 0.12 है और साथ में स्क्वायर लेकर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास बराबर होगी 7.6 जूल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जब ये मीन पोजीशन से तकरीबन 0.12 मीटर के फासले पर था, तो यहां पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, 7.6 जूल के। अब इसके बाद हमने इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, यानी जिस पॉइंट पर आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो वो वाला डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने लेना होगा। इसमें से आप लोग वैल्यू पुट करें। जब हमने इसमें वैल्यू पुट की और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इससे हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई 1.44 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, 1.44 जूल के। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। थोड़ा लेंथी था, मतलब इसमें पार्ट ज्यादा थे, लेकिन मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था। फिर से बता रहा हूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले यहां पर के की वैल्यू को निकालना होगा। जब आप लोग के की वैल्यू ने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकालोगे तो आगे इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है।